दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी भी बुक मौजूद है जिसका वजन है 1420 किलोग्राम और इस बुक का सिर्फ एक पेज को पलटने में 6 लोगों की जरूरत पड़ती है। और इस इमेज में क्या आप कोई एनिमल्स को देख पा रहे हो दोस्तों? ध्यान से देखो, ठीक है। और बोलिविया नाम की एक ऐसी जगह है जहाँ पर टिंकू नाम की एक फेस्टिवल का आयोजित किया जाता है, जिस फेस्टिवल में एक दूसरे को 2 से 3 दिन तक मारा जाता है। तो आज की इस वीडियो पर आप जानेंगे कुछ ऐसे मार्वेलस फैक्ट्स के बारे में जो अभी तक आपको पता नहीं था। तो इस वीडियो को जरा से भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। नंबर 20। दोस्तों, बुक पढ़ना एक अच्छी हैबिट मानी जाती है और बहुत सारे लोग तो हर दिन बुक पढ़ने की आदत रखती है। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा हो कि एक बुक का पेज को पलटने में ही 6 लोगों की जरूरत पड़े। एक्चुअली दोस्तों, ऐसी भी बुक मौजूद है जिसका वजन है 1420 किलोग्राम। और अगर इस बुक की पेज को पलटने की बात किया जाए तो इस बुक की सिर्फ एक पेज को पलटने में 6 लोगों की जरूरत पड़ती है। और ये बुक हंगरिया नाम की जगह में मौजूद है और इस बुक का नाम गिनीज बुक में भी शामिल है, क्योंकि ये बुक अभी तक दुनिया की सबसे लार्जेस्ट बुक मानी जाती है। नंबर 19। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो टी बैग होते हैं जिसे हम लोग गर्म पानी में कुछ इस तरह से डालते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि इस टी बैग को एक्सीडेंटली इन्वेंट किया गया था। मतलब थॉमस सलीवान नाम के एक टी मर्चेंट थे जो न्यूयॉर्क के रहने वाले थे। तो वो एक छोटा सिलिकॉन बैग में थोड़े टी सैंपल डाल के अपने कस्टमर्स के पास बेचते थे। लेकिन गलती से कोई कस्टमर उस टी बैग को ना फाड़े डायरेक्टली टी पॉट में डाल दिया था और इसी तरह टी बैग का इन्वेंट हुआ था दोस्तों। नंबर 18। और एक रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर कोई 2 तरह के लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब जैसे कि मैं अभी हिंदी बोल रहा हूँ, तो अगर मैं इंग्लिश बोलना शुरू कर दूं तो जैसे ही मैं हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट करूंगा उसके साथ साथ मेरे पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाएगा। और दोस्तों, ये एक फैक्ट है। नंबर 17। और क्या आपको पता है कि सन 1974 में चिकागो में अगर कोई अगली पर्सन यानी कि कोई बदसूरत व्यक्ति, मतलब अगर कोई व्यक्ति का बीमारी है या फिर कोई व्यक्ति विकृत है और अगर वो पब्लिक में जाता है तो वो वहाँ के लॉ के खिलाफ है और वो व्यक्ति कहीं पर भी वीक नहीं मांग सकता या फिर किसी से भी पैसा नहीं मांग सकता। मतलब ये कौन सा लॉ है भाई? नो फेस इज अगली अनलेस द माइंड इज अगली। हालांकि उसके बाद ये लॉ को हटा दिया गया। नंबर 16। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये जो गैसेस होते हैं, जैसे कि मान लो एलपीजी गैस, तो ये सारे गैसेस जो होते हैं वो नॉर्मली ऑर्डरलेस होते हैं। मतलब गैसेस की कोई स्मेल नहीं होता है, लेकिन दोस्तों उसमें स्मेल ऐड किया जाता है ताकि अगर कोई गैस लीक हुए तो हम लोग को वो पता लगे या फिर हम लोग गैस की स्मेल को सुनकर ये समझ पाए कि ये कौन सा गैस है। नंबर 15। और अभी जिस पत्ते को आप देख रहे हो दोस्तों, ये कोई आम पत्ता नहीं है और ये पत्ता इंसान के द्वारा बनाई गई पहला बायोलॉजिकल लीफ है। और ये पत्ता एक प्लांट की तरह ही काम करता है। मतलब ये पत्ता वाटर को एब्सॉर्ब कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी, ताकि ये पत्ता ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पाए एक प्लांट की तरह। नंबर 14। मिलिए सनी न्यू लेजर से। दोस्तों, इनका किस्मत कुछ इस तरह से चमका जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। वैसे इनके लाइफ में तो कोई मिरेकल नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ 2 पत्थर के टुकड़ों ने इनको रातों रात मिलियनर बना दिया। अब इनके हाथ में जो स्टोन आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये कोई आम स्टोन नहीं है, बल्कि ये स्टोन टैंजानाइट जेमस्टोन है, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं। और इस स्टोन का प्राइस करीबन $3.35 मिलियन है। इसे कहते हैं लाख। नंबर 13। दोस्तों, ट्विटर को 2006 में लॉन्च किया गया था और ट्विटर का लोगो में हम लोग को कुछ इस तरह का बर्ड देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है उन्हें ये पता नहीं है कि इस बर्ड का एक नाम भी है। जी हाँ दोस्तों, इस बर्ड का नाम है लैरी टी बर्ड और ये नाम लैरी बर्ड नाम के एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर से इंस्पायर होकर दिया गया है। तो क्या आपको ये पहले पता था? कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। नंबर 12। शिनचैन। ये कार्टून बहुत सारे बच्चों का फेवरेट कार्टून है और हो सकता है कि बचपन में आप भी इस कार्टून को बहुत ही ज्यादा देखते थे। लेकिन दोस्तों, शिनचैन देखते हुए क्या आप कभी इस पर ध्यान दिए हो कि शिनचैन सिर्फ 5 साल का है, लेकिन फिर भी वो अकेला ही पूरे टोक्यो शहर में घूमता रहता है। क्योंकि दोस्तों, जापान के टोक्यो शहर को दुनिया के सबसे ज्यादा सेफेस्ट प्लेस माना जाता है और यहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को अकेला ही घूमने की परमिशन दे सकते हैं। नंबर 11। दोस्तों, यूएस नेवी के द्वारा 36 डॉल्फिन्स को ट्रेन की गई थी ताकि वो टेररिस्ट को मार सके। लेकिन 2015 से वो डॉल्फिन्स मिसिंग हो गए और उन सारे डॉल्फिन्स का खोज आज भी नहीं मिल पाया है। और उन सारे डॉल्फिन्स के पास टॉक्सिक डार्ट गन्स भी मौजूद हैं, जो कि एक इंसान को सिर्फ एक शॉट में ही मारने के लिए काफी है। नंबर 10। दोस्तों, इस इमेज को ध्यान से देखो। तो क्या आप इस इमेज में कोई एनिमल्स को देख पा रहे हो?
अगर हाँ तो कमेंट में यस वी लिखे। तो ये रहा उस एनिमल का आईज। दोस्तों ये एनिमल एक तरह के कैमोफ्लेज एनिमल्स होते हैं और इस एनिमल का नाम है मॉसी टेल्ड गेको। Really, this world is filled with strange things. Is not. Number 9. और कॉफी पीना बहुत सारे लोग पसंद करते हैं और हम में से बहुत सारे लोग कॉफी को यूज करते हैं काम के दौरान माइंड को और भी ज्यादा एक्टिव करने के लिए, क्योंकि कॉफी में होता है कॉफी जो हमारे दिमाग को और भी ज्यादा एक्टिव कर देते हैं। और इस दुनिया में एक ऐसी भी कॉफी मौजूद है जिसका नाम है डेथ वाइज कॉफी और इस कॉफी में 200% कॉफीन होता है और अगर आप इसको पीते हैं तो आप करीबन 3 दिन तक सो नहीं पाओगे। नंबर 8। दोस्तों आपने डीप वेब के बारे में तो सुने ही होंगे, जहाँ पर तरह तरह के इलीगल काम किए जाते हैं और जो कोई भी नॉर्मली एक्सेस नहीं कर सकता। और डीप वेब का कंटेंट स्टैंडर्ड वेब सर्च इंजन से इंडेक्स नहीं किया जाता। तो दोस्तों डीप वेब में एक ऐसी पीसी गेम है जिसका नाम है सैंड सटान और ये गेम इतना स्कैरी है जो एक आदमी को मेंटली अनस्टेबल कर सकता है और इसका कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है कि कौन इस गेम को इन्वेंट किया था और गूगल भी इस गेम को कभी भी अपने सर्च इंजन पर शो नहीं करता। और इस गेम में एक कोड होता है और अगर कोई उस कोड को क्रैक कर पाता है तो उसे स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। हाउ स्ट्रेंज। नंबर 7। दोस्तों एक ट्री का वैल्यू कितना है वो इंसान उस दिन समझेगा जिस दिन इस दुनिया में सिर्फ कुछ ही ट्री बचे होंगे। क्या दोस्तों इस ट्री को देखो। दोस्तों जापान में जब कोई रोड बनाया जाता है या फिर कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन की जाती है और उस दौरान अगर उस एरिया में कोई पेड़ रहता है तो वहाँ के लोग उस पेड़ को नहीं काटते बल्कि उस पेड़ की रूट को कुछ इस तरह से बाइंड कर दिया जाता है और इस ट्री को किसी और जगह पर लगा दिया जाता है ताकि काम भी हो जाए और पेड़ को भी कोई नुकसान ना हो। काश ऐसे पूरे दुनिया में किया जाता दोस्तों। नंबर 5। और लेस खाना कौन कौन पसंद करता है और अभी तक अपने कितने तरह के लेस के फ्लेवर टेस्ट किए हैं? 3 से 4 फ्लेवर। ओके, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि लेस का एक लिमिटेड फ्लेवर भी है जो कि क्रिस्पी होने का साथ साथ वो मिल्की चॉकलेट से कवर की हुई रहती है। तो कौन कौन इस फ्लेवर को ट्राई करना चाहोगे बताओ कमेंट करके दोस्तों। नंबर 4। चाइनीज कल्चर में नंबर 8 को बहुत ही ज्यादा लकी मानी जाती है और जिसके कारण एक चाइनीज आदमी अपने कार पर नंबर 8 की नंबर प्लेट लगाने के लिए करीबन $1,45,000 खर्च किए और वो सोचने लगे कि अब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुआ दोस्तों। इस नंबर प्लेट को लगाने के पहले दिन में ही उसे 8 बार पुलिस के द्वारा पकड़ा गया क्योंकि पुलिस को लगा कि ये नंबर प्लेट फेक है। और बढ़ाओ अपना लाभ को। नंबर 3। दोस्तों अक्सर हम लोग जब कोई सामान को खरीदते हैं तो वो कई बार पैकेज किया हुआ रहता है और जब हम लोग उसे खोलने का कोशिश करते हैं तो हम लोग उसे नहीं खोल पाते हैं और उस वक्त हम लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और पैकेज को फाड़ देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये हम लोग जो गुस्सा हो जाते हैं एक पैकेजिंग को खोलने के दौरान, इस गुस्से का भी एक नाम है जिसे रैप रेज कहा जाता है या फिर पैकेजिंग रेज भी कहा जाता है दोस्तों। नंबर 2। एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर जिसका नाम है रॉबर्ट स्कॉट, तो वो एंटार्क्टिका में एक ऐसी केक की खोज की है जो कि करीबन 100 साल पुराना है। लेकिन बड़ी बात ये नहीं था, चौंकाने वाली बात ये था कि वो केक एक्सीलेंट कंडीशन में था। मतलब उस केक को तब भी खाया जा सकता था। हाउ इज दिस पॉसिबल? आपको क्या लगता है? मतलब एक ऐसी केक जो 100 साल बाद भी कैसे खाने लायक रह सकता है? नंबर 1। दोस्तों बोलिविया नाम की एक जगह पर एक फेस्टिवल के आयोजित किया जाता है। आप बोलेंगे अभी ये कौन सा बड़ी बात है, और इस फेस्टिवल का नाम है टिंकू। दोस्तों इस फेस्टिवल के दौरान अलग अलग समुदाय के पुरुष और महिलाओं डांस करते हुए इस फेस्टिवल का शुरुआत करते हैं और फिर महिलाएं मिलकर एक राउंड सर्कल बनाकर चैंटिंग करना शुरू कर देते हैं और पुरुष एक दूसरे के साथ लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और कभी कभी महिलाएं भी इस लड़ाई में योगदान करती हैं और इस फेस्टिवल को करीबन 2 से 3 दिन तक पालन किया जाता है। कैसे अजीब अजीब फेस्टिवल होता है यार। खैर तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के साथ जो आपको सिंपली चौंका कर रख देने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना दोस्तों प्लीज। ओके, सो बाय एंड टेक केयर ऑल्सो।